ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि महाशिवरात्रि का बहुत ही पावन सा पर्व आ गया है। बहुत लोग के कमेंट थे, भैया जो गुरुजी के द्वारा ऑनलाइन पूजा कराई जाएगी महाशिवरात्रि के दिन, उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से सामान लेकर के हमें बैठना है जिससे हम अपनी पूजा बहुत ही आसानी से देख देख करके कर सकें। तो पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये जो पूजा होगी 18 फरवरी को, आपको पता है महाशिवरात्रि है, उस दिन होगी सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का। अभी का ये टाइम डिसाइडेड है, अगर कुछ बाद में चेंजिंग होती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक। तो अब आप सामान को नोट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हरी इलायची दिख रही है, हमें 11 हरी इलायची की ज़रूरत होगी। कितनी? 11 हरी इलायची। साथ ही साथ यहाँ पर स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है, हमें 51 बेलपत्र आप लेना, अलग से रखना एक कटोरी में, और कुछ और 4 से 5 बेलपत्र अलग से रख लेना। लेकिन 51 को गिन करके अलग से रखना और कुछ 4-5 अलग से रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ें। फिर हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से लौंग की, ज़्यादा नहीं लेना है, 5 से 7 लौंग आप ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ें। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी काली मिर्च की। कितनी काली मिर्च चाहिए? हमें 21 काली मिर्च चाहिए, और 3-4 काली मिर्च अलग से रख लेना। कहने का मतलब 21 काली मिर्च को किसी एक दोने, किसी एक कटोरी में अलग से गिन करके रखना, और 3 से 4 काली मिर्च अपनी जो थाली पूजन की सजाओगे उसमें रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ें। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी कमल गट्टे की। क्योंकि भैया कितने कमल गट्टे? तो आपको 5 से 7 कमल गट्टों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा नहीं लेना है। आगे बढ़ें। फिर यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है शमी के पत्ते को, हमें 5 से 7 शमी के पत्तों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब कहोगे भैया हमारे पास शमी के पत्ते नहीं है, हम क्या करें? तो जिस भी मेरे भाई बहन के पास शमी के पत्ते ना हो, तो आप शमी के पत्तों की जगह पे चावल के खड़े दाने ले सकते हैं, जो कहीं से टूटे हुए ना हो, ठीक है। आगे बढ़ें। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी चावल के दाने की। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, 2 दोना ले लेना, जैसे ये एक पहला दोना ये है, दूसरा दोना ये है, तो इस पहले दोने में गिन करके 31 चावल के दाने गिन लेना, एक एक करके। 31 चावल के दाने एक दोने में रखना, और एक चुटकी चावल के दाने दूसरे दोने में रख लेना, ठीक। आगे बढ़ें। फिर हमें ज़रूरत होगी घी की। ये घी होना चाहिए गौ माता का घी, यानी कि गाय का घी होना चाहिए। 1 चम्मच या फिर 1 कटोरी घी ले लेना। आगे बढ़ें। फिर हमें ज़रूरत होगी बस 1 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चम्मच शक्कर की, ठीक है। ये हमारे सामने शक्कर है, शक्कर ले लिया। आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से गाय माता के दूध की। बहुत लोग कहते हैं भैया हमें गौ माता का दूध नहीं मिलता, हम क्या करें? तो आपको कहीं से भी ढूंढ करके लेके आओ, कुछ भी करो, लेकिन हमको चाहिए गाय माता का ही दूध, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमें चाहिए होगा कुछ फल। देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आजकल फल क्या है, कुछ ऐसे फल हैं जो बहुत महंगे हैं, कुछ ऐसे फल हैं जो बहुत सस्ते हैं। आपके घर की जैसी सिचुएशन हो, जैसी स्थिति हो, उसी हिसाब से फल को खरीदना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर की ही इनकम 10,000 रुपये है और आपने 200 रुपये किलो का फल खरीद लिया। नहीं, जैसी इनकम उसी हिसाब से सामान को खरीदना होगा, ठीक है। भगवान आपकी भक्ति के भूखे हैं, आपके पैसों के भूखे नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा लगाओगे, ज़्यादा फल खरीदोगे तो वो खुश होंगे। नहीं, आपकी भक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो आगे बढ़ें। उसी तरीके से आपको मिठाई भी लेनी है, अपने घर के हिसाब से आप मिठाई लेना जो भी आपको पसंद हो। आगे बढ़ें। फिर हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से सफ़ेद पुष्प की, ठीक है। सफ़ेद पुष्प जितनी ज़्यादा मात्रा में ले सकते हो ले लेना, इसमें गिनती की कोई बात नहीं है, ठीक है। 100 ले लो, 200 ले लो, 1000 ले लो, जितना ज़्यादा आपको सफ़ेद फूल मिल पाए श्रृंगार करने के लिए आप ले लेना। लेकिन यहाँ पर अब आपको एक चीज़ समझने वाली है, क्या है? सफ़ेद फूल लेना, लेकिन ये जो स्क्रीन पर आपको पुष्प दिख रहा है, फूल दिख रहा है, ये है केतकी का फूल। भूल कर भी इस फूल को नहीं, मतलब भूल कर भी इस फूल को बिल्कुल भी नहीं लेना है, वरना 1000 गौ हत्या का पाप लगता है, ठीक है। तो केतकी का फूल मत लेना। आगे बढ़ें। स्क्रीन पर ये दिख रहा है जो ये है जनेऊ, तो हमको 2 जनेऊ की ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ ही साथ हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से धूप बत्ती की। धूप बत्ती मिल जाए धूप बत्ती, अगरबत्ती मिल जाए तो अगरबत्ती भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा दीपक। 2 दीपक की ज़रूरत होगी, और दोनों दीपक होने चाहिए घी के, और दोनों दीपक होने चाहिए गोल बत्ती के। 2 दीपक, एक तो स्टार्टिंग में आप लगाओगे जब पूजन स्टार्ट होगी, ठीक है, और दूसरा दीपक कब इस्तेमाल होगा? जब आपको आरती करनी होगी उस टाइम पे। इसीलिए घी के आपको 2 दीपक की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो, फिर आप अपनी थाली में जो भी सामान आपको रखना हो,
चाहे आपको अबीर वबीर जो भी आपको सजाना हो, अबीर गुलाल सब कुछ ले लेना, ठीक। फिर उसके बाद जो सबसे लास्ट की बात आती है कि अब ये पूजन करोगे कैसे, तो हमको अब जो पूजन करोगे वो मिट्टी से बनी हुई पार्थिव शिवलिंग का हमको निर्माण करना होगा, उसके बाद पूजन करना है। यहीं पे लोग, बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होंगे, कहेंगे भैया हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करें। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मिट्टी आपको सबसे आसानी से मिल जाए आप उस मिट्टी को ले लेना, लेकिन कोशिश करना कि वो मिट्टी बेल के पेड़ की मिट्टी हो तो वो सबसे ज़्यादा शुभ होगा। चाहे काली मिट्टी हो, पीली हो, लाल हो, जो भी हो, लेकिन वो बेल पेड़ के नीचे की ही मिट्टी आपको लेनी होगी। तो यहाँ पर हमारा पूजन सामग्री का पूरा चीज़ खत्म होता है। अब जो मेन चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी बात सुनिएगा। सारी तैयारियाँ, देखो मेरी बात सुनो, सारी तैयारियाँ पहले से करके बैठ जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब टीवी खोला तुरंत गुरुजी ने अपना जो पूजन पाठ था स्टार्ट कर दिया, तब आप पूरा मतलब अपना जो सामान है उसको सजा रहे हो। नहीं, आपको ये सारी चीज़ें पहले से तैयार करके बिल्कुल बैठ जानी है। उसके बाद जैसे ही टीवी ऑन करो, गुरुजी वहाँ से करते रहेंगे, आप अपने घर पर पूजन करते रहें, ठीक। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम ये, लोग कहेंगे भैया आपने धतूरा नहीं बताया, आपने भांग नहीं बताया, आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। देखो, महादेव को कोई भी चीज़ समर्पित करने का ना कोई ये नहीं होता कि हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी जितनी आस्था है, जो भी चीज़ें आप चढ़ा सकते हो, ये जो सारे सामान मैंने आपको बताए हैं, ये तो सारे सामान आपको लेने ही ये मुख्य हैं। इसके बाद भी अगर आपको कुछ और चढ़ाना हो महादेव को, चाहे धतूरा चढ़ाना हो, चाहे कोई और फूल चढ़ाना हो, गुलाब चढ़ाना हो, जो भी आपको समर्पित करना हो, वो आप अपनी तरफ से अलग से ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत खोजने के बाद ऐसी वीडियोज़ मिल पाई हैं, बहुत मेहनत करने के बाद ऐसी इमेज फ़ोटोज़ को तैयार करके आपको समझाने का मौका मिला है। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझाने की। इसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, नीचे कमेंट में ज़रूर पूछेगा। और हाँ, जिसको भी पार्थिव शिवलिंग बनाना नहीं आता है, एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो आप देख लेना, या फिर यहाँ पर भी आ रहा होगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा पार्थिव शिवलिंग आप कैसे बनाएं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।